एंड देन उसी वर्नेबिलिटीज का फायदा उठाकर उस कंप्यूटर के मालिक को ब्लैकमेल करना। एंड इस प्रकार के हैकिंग को इथिकल हैकिंग कहा जाता है। अपने हैकिंग नॉलेज शो ऑफ करने के लिए करते। ओके गाइस, तो अब बताती है हैकिंग। तो ऐसे में हैकिंग को लेकर आपके मन में जो भी डाउट्स एंड मिथ्स हैं उन्हें आइए चलिए हम बेसिकली क्लियर कर लेते हैं। तो ऐसे में आप सबने कहीं ना कहीं साइबर क्राइम के बारे में सुना ही होगा। एंड ऐसे में अगर आपको साइबर क्राइम के बारे में नहीं पता तो आइए जान लेते हैं कि साइबर क्राइम है क्या। साइबर क्राइम एक ऐसा क्राइम है जिसमें हैकर्स कंप्यूटर का इस्तेमाल करके किसी दूसरे लोगों के कंप्यूटर से इम्पोर्टेंट डाटा एंड पर्सनल फाइल्स को चुरा लेते हैं। एंड ऐसा करके वे उनको ब्लैकमेल करके पैसों का डिमांड करते। तो बेसिकली साइबर क्राइम की वजह से हर साल बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस एंड कंपनीज अपने डाटा को बचाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। एंड कंप्यूटर्स की इस दुनिया में ये क्राइम बढ़ती ही जा रही है। एंड ऐसे में सभी को अपने कंपनी एंड बिजनेसेस की जरूरी फाइल्स को इन हैकरों से बचा कर रखनी होती है। मगर यहाँ पर इम्पोर्टेंट सवाल हमारा ये आ जाता है कि हैकिंग एक्चुअली में है क्या, हैकिंग के क्या एडवांटेज होते हैं, क्या डिसएडवांटेज होते हैं, हैकिंग के टाइप्स कितने होते हैं, एंड काफी सारे इथिकल हैकिंग को लेकर आपके डाउट्स चलिए आइए मैं क्लियर कर देता हूँ। हेलो गाइस, मैं हूँ अंकित सिंह और आप देख रहे हैं एज टेक फॉर यू चैनल। तो वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, हैकिंग क्या है, व्हाट इज हैकिंग। तो बेसिकली हैकिंग का मतलब होता है कि किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में से वर्नेबिलिटीज कमजोरी को ढूंढ निकालना एंड देन उसी वर्नेबिलिटीज का फायदा उठाकर उस कंप्यूटर के मालिक को ब्लैकमेल करना। तो बेसिकली कोई भी इंसान हैकिंग को कंप्यूटर के जरिए ही करता है, जिसको हम हैकर के नाम से जानते हैं। एंड इन्हें कंप्यूटर नॉलेज का भरपूर ज्ञान होता है। दैट्स वाई वो दूसरों की कंप्यूटर से डाटा चुराने में माहिर होते हैं। डाटा को चुराने के मामले में एक्सपर्ट होते हैं। तो अब ऐसे में हैकिंग का नाम सुनते ही पता चल जाता है कि हैकिंग एक गलत काम है, इलीगल है हैकिंग। एंड आपके मन में मिथ्स होंगे कि ऐसा करने से आपको सजा भी हो सकती है। बट मैं आप लोगों को बतला दूं कि हैकिंग करना बिल्कुल भी गलत नहीं, बिकॉज सभी हैकर्स एक जैसा नहीं होते। कुछ अच्छे हैकर्स भी होते हैं एंड कुछ बुरे हैकर्स भी होते हैं, जिन्हें कैटेगरी वाइज बांट के रखा गया है। यदि टेक्निकली में हैकिंग की प्रोसेस की बात करूं मैं, तो ऐसे में जो मेन काम करना होता है वो ये है कि किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क या कंप्यूटर सिस्टम में पॉसिबल एंट्री पॉइंट्स को ढूंढना पड़ता है एंड देन बाद में फाइनली उसमें इंटर करना होता है। बिकॉज हैकिंग में यूजुअली किसी कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क में अनऑथोराइज्ड एक्सेस गेन करना होता है। इसका उद्देश्य या तो सिस्टम को नुकसान पहुंचाना होता है या फिर सिस्टम में मौजूद सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को चुराना होता है। तो बेसिकली हैकिंग तब तक लीगल होता है जब तक कोई हैकर किसी कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क में वीकनेस को ढूंढने लगता है टेस्टिंग पर्पस के लिए। एंड इस प्रकार के हैकिंग को इथिकल हैकिंग कहा जाता है। एंड जो कंप्यूटर एक्सपर्ट जो कि खुद ये हैकिंग को अंजाम देता है उसे हम इथिकल हैकर कहते हैं। इथिकल हैकर वो होते हैं जो कि हमेशा अपने ज्ञान का इस्तेमाल नॉलेज प्राप्त करने के लिए करते हैं एंड वो किसी भी सिस्टम की सिक्योरिटी स्ट्रेंथ को परखने के लिए टेस्टिंग पर्पस के लिए हैकिंग करते हैं। आई होप कि आपको एक बेसिक ओवरव्यू मिल गया होगा कि हैकिंग है क्या। आइए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर कि टाइप्स ऑफ हैकिंग, हैकिंग के प्रकार के बारे में। तो नंबर 1 हमारा आता है वेबसाइट हैकिंग। इस प्रकार के हैकिंग का मतलब होता है कि किसी वेब सर्वर एंड उसके एसोसिएटिव सॉफ्टवेयर लाइक डाटाबेस एंड अदर इंटरफेसेस के ऊपर अनऑथोराइज्ड एक्सेस प्राप्त करना होता है एंड सिंपली ये वेबसाइट हैकिंग कहलाती है। तो सेकेंड आता है हमारा नेटवर्क हैकिंग। तो इस प्रकार के हैकिंग का मतलब होता है कि किसी नेटवर्क के ऊपर सभी इंफॉर्मेशन को प्राप्त करना एंड ऐसा करने के लिए अभी बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं लाइक नेटस्टैट, टेलनेट, NSLookup एंड पिंग इत्यादि। एंड ऐसा करने के लिए केवल मुख्य उद्देश्य नेटवर्क सिस्टम एंड उसके ऑपरेशन को नुकसान पहुंचाना होता है। हमारा थर्ड आता है ईमेल हैकिंग एंड इस प्रकार के हैकिंग का मतलब होता है कि इसमें हैकर्स विदाउट परमिशन किसी भी ओनर के ईमेल आईडी को ईमेल अकाउंट पर अनऑथोराइज्ड एक्सेस प्राप्त कर लेना होता है एंड देन ये बेसिकली ईमेल हैकिंग इलीगल हैकिंग कहलाता है। बिकॉज हैकर्स इन अकाउंट्स को यूज करके इलीगल कामों में इसका यूज ले सकते हैं। हमारा फोर्थ आता है इथिकल हैकिंग एंड इस प्रकार का हैकिंग का मतलब होता है कि किसी सिस्टम या किसी नेटवर्क में किसी सिस्टम या नेटवर्क को टेस्टिंग पर्पस के लिए ओनर से परमिशन लेकर हैकिंग करना होता है। दैट्स व्हाई ये इथिकल हैकिंग कहलाता है। हमारा फिफ्थ आता है पासवर्ड हैकिंग। इसमें सीक्रेट पासवर्ड्स को रिकवर किया जाता है जिन्हें कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर करके ट्रांसमिट किया जाता है। मैं डिटेल में इसके बारे में वीडियो
जरूर लाऊंगा। तो आगे बढ़ते हैं हमारा 6th टॉपिक, कंप्यूटर हैकिंग। एंड इसमें हैकर्स किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के कंप्यूटर आईडी एंड पासवर्ड को हैक कर लेते हैं। दैट्स वाई ये कंप्यूटर हैकिंग कहलाता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है एडवांटेज ऑफ इथिकल हैकिंग। तो चलिए हम जान लेते हैं कि इथिकल हैकिंग करने के हमारे क्या क्या फायदे होते हैं। तो नंबर 1 आता है हमारा, इथिकल हैकिंग करके हम अपने लॉस्ट इंफॉर्मेशन को रिकवर कर सकते हैं, स्पेशली तब जब हम आईडी एंड पासवर्ड को भूल जाते हैं। सेकेंड, हम इथिकल हैकिंग की मदद से पेनिट्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं, जिससे हम किसी कंप्यूटर या नेटवर्क सिक्योरिटी की स्ट्रेंथ को जांच कर सकते हैं। एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग को लेकर मेरा वीडियो बहुत ही जल्द आने वाला है। हमारा थर्ड आता है कि इथिकल हैकिंग से हम सिक्योरिटी ब्रीचेस को रोकने के लिए एडिक्वेट प्रिवेंटिव मेजर कर सकते हैं। एंड हमारा लास्ट, इथिकल हैकिंग को सीख लेने के बाद हम अपने कंप्यूटर को मैलिशियस हैकर से बचा सकते हैं। ऐसे में आगे बढ़ते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ इथिकल हैकिंग। इथिकल हैकिंग के नुकसान। तो डिसएडवांटेजेस ऑफ इथिकल हैकिंग, हमारा पहला ये है कि इथिकल हैकिंग सीखने पर लोग पैसों के लालच में आपके गलत काम करने लगते हैं। दैट्स वाई आज के टाइम पे साइबर क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। एंड हमारा सेकेंड आता है कि इससे हम किसी भी सिस्टम पर अनऑथोराइज्ड एक्सेस प्राप्त कर सकते हैं एंड उनके प्राइवेट इंफॉर्मेशन को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। एंड ये भी एक साइबर क्राइम की तरफ चला जाता है। एंड थर्ड हमारा आता है, इससे हम प्राइवेसी वायलेंस भी कर सकते हैं, बिकॉज यदि इसका उल्टा इस्तेमाल किया गया देन किसी भी सिस्टम ऑपरेशन को नुकसान पहुंच सकता है। तो आपने जान लिया एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इथिकल हैकिंग। तो आइए लास्ट हमारा टॉपिक बचता है कि इथिकल हैकिंग के क्या क्या पर्पस होते हैं। तो इथिकल हैकिंग करने के पर्पस की अगर मैं बात करूं तो ऐसे में कई लोग हैकिंग दूसरों को अपने हैकिंग नॉलेज शो ऑफ करने के लिए करते हैं एंड कुछ लोग इंटरटेनमेंट के लिए करते हैं। बट इथिकल हैकिंग ओनली पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए ही करना एक अच्छा इथिकल हैकिंग कहलाता है। एंड ऐसे भी बहुत लोग हैं जो कि किसी भी कंपनी के सिक्योरिटी को चेक करने के लिए पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हैं। तो ऐसे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि कितने प्रकार के हैकर्स होते हैं। व्हाइट हैट हैकर्स क्या होते हैं, ब्लैक हैट हैकर्स क्या होते हैं, ग्रे हैट हैकर्स क्या होते हैं, ब्लू हैट हैकर्स क्या होते हैं, एंड जितने भी प्रकार के हैकर्स मौजूद थे उनके बारे में मेरा नेक्स्ट वीडियो में आप इजिली जान लोगे। आई होप कि आपने जान लिया होगा कि इथिकल हैकिंग क्या है एंड इथिकल हैकिंग के एडवांटेज क्या होते हैं, डिसएडवांटेज क्या होते हैं, इथिकल हैकिंग के पर्पस क्या होते हैं, साइबर क्राइम क्या होता है एंड काफी सारे इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के थ्रू मिल गई होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो देन लाइक कर देना, वरना कोई नहीं। वीडियो में आपको क्या अच्छा नहीं लगा आप मुझे कमेंट में बताओ, मैं उस नीड को फुलफिल जरूर करूंगा। आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए मुझे आप कमेंट में बताओ, मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो जरूर लेके आऊंगा। टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एंड कोडिंग के रिलेटेड आप कोई सी भी वीडियो देखना चाहते हैं देन आप एस टेक फॉर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड सारी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। आई होप कि आप इस वीडियो के थ्रू काफी कुछ जान लिया होगा आपने। एंड मिलते हैं इसी तरह एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर, तब तक देखते रहिए एस टेक फॉर चैनल। गुड बाय एंड टेक केयर।